इसके बाद हमने सेकंड इसका कॉन्सेप्ट देखना है, वो है एक्सेप्टेंस। जब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट या आपका ऑर्डर आपका या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जब आपकी तरफ डिलीवर हो जाता है, तो आफ्टर दैट जो नेक्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी बायर, वो इसको एक्सेप्ट करता है। बायर भी एक्सेप्ट कर लेता है, सेलर भी एज वेल एज सिचुएशन को, इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, जिस तरह हम डिस्काउंट के लिए बार्गेनिंग कर लेते हैं, तो सेलर अपनी तरफ से जो है इस डीलिंग के लिए विलिंगनेस फील कर रहा होता है, एक्सेप्ट कर रहा होता है कि चलो ठीक है, अगर 2500 का आप मुझसे ये प्रोडक्ट बाय नहीं करना चाहते तो डिस्काउंट करके 2000 पर आप क्या कर रहे होते हो, एग्री होकर आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है एक्सेप्टेंस में। अब एक्सेप्टेंस में सेक्शन 35 कहता है कि बायर जो है वो बाउंड हो जाता है आपकी सेलर की तरफ से गुड्स की ट्रांसफ़र या उसकी ऑनरशिप या उसकी डिलीवरी, जो कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी है वो एक्सेप्ट कर लेता है। ये कौन बाउंड हो जाता है? ये बायर आपका बाउंड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट है। जब तक बायर आपका एक्सेप्ट नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो है परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपका कंसिडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि सेलर की तरफ से जब आपके लिए ऑर्डर या आपके लिए प्रोडक्ट्स या आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर हो जाता है, वो अपनी चीज़ों का इख्तियार, उसका कंट्रोल, उसके ऊपर कब्ज़ा आपकी तरफ मुंतकिल कर देता है, तो फिर बायर बाउंड हो जाता है, वो इस चीज़ का पाबंद हो जाता है कि वो सेलर की तरफ से इन चीज़ों के कंट्रोल को, यूज़ को, उसके ऑफ़र को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले अकॉर्डिंग टू दी कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें, जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप डिसाइड कर लेते हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस में रहते हुए आप क्या कर लेते हो, सेलर की डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लेते हो। जब आपकी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हो चुकी हुई हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट्स जो बायर की तरफ से होती हैं सेलर की तरफ, तो अगर तो वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नहीं है, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक नहीं है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट देखा है सैम्पलिंग आपको एडवांस में मिल चुकी थी, डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें आपको बता चुकी थी कि ये ऑर्डर आपने हमसे बुक करवाया है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम आपको सैंपल दे चुके हैं। ये सैंपल क्या कर रहा होता है, कंपैरिजन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेता है कि आप अपने उस ऑर्डर को कंपेयर कर लेते हो सैंपल के साथ। ठीक है, तो अब एक्सेप्टेंस क्या कहता है, एक्सेप्टेंस तब मुमकिन है कि जब आपकी उस सैंपल के मुताबिक सारी रिक्वायरमेंट जो आपने बुक करवाई थी सेलर की तरफ, अगर वो फुलफ़िल हो रही हैं तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। अदरवाइज़ अगर वो फुलफ़िल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है, तो बायर आपसे रिटर्न या ब्रीच ऑफ दी कंडीशन के लिए क्या करेगा, क्लेम करेगा। वो कहेगा भाई मैंने आपसे कोई बाइंग या कोई डीलिंग फर्दर नहीं करनी। अब इसकी बात है लास्ट वन, इसमें कॉन्सेप्ट है पेमेंट। पेमेंट क्या कहता है, आपकी डिलीवरी, आपकी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट सेलर ने डिलीवरी आपको दे दी, चीज़ों के ऊपर कब्ज़ा या चीज़ों का जो इख्तियार है वो आपको दे दिया, आपने उसका कब्ज़ा, चीज़ों के ऊपर कब्ज़ा जो है उसको मुताल्लिक़ का टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर एक्सेप्ट किया। जब आपकी फ़र्स्ट 2 कंडीशंस मीट हो गए, तो लास्ट वन बायर क्या करता है, बायर बाउंड हो जाता है। फंडामेंटल पार्ट है आपकी ट्रांजैक्शन का, ट्रांजैक्शन आपकी यहाँ पेमेंट क्लैरिफिकेशन पर फुल हो जाती है। ठीक
ठीक है। यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर आकर वाइंड अप हो जाती है जब आप पेमेंट क्लियर कर देते हो। तो ये पेमेंट क्या होती है, ये पेमेंट असल में आपकी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट आपकी प्राइस होती है, ठीक है, जो कि फिक्स हुई होती है। आपकी कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस फिक्स हुई होती है, हमारी एग्जांपल के मुताबिक जब आप शॉपिंग कर रहे हैं, अपने लिए शर्ट बाय कर रहे हैं, तो प्राइस आपकी एग्जांपल के मुताबिक क्या फिक्स हो चुकी है, 2000। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट जो परफॉर्मेंस वो है मैटर है, वो क्या है, पेमेंट है, जो कि कितनी देनी है बायर ने सेलर को, वो प्राइस कितनी है, 2000 की है। तो ये पेमेंट क्या है, फंडामेंटल पार्ट है आपकी कॉन्ट्रैक्ट का। इन केस बायर डिले कर देता है, ठीक है, या कुछ ड्यूज रह जाती हैं, या उस टाइम पर आपकी जो पेमेंट है वो पे ऑफ नहीं होती, क्लियर नहीं हो जाती, ड्यूज रह जाती हैं, तो सेलर क्या करता है, आपको बायर को इंसिस्ट कर देता है उस पेमेंट को एडवांस में, ठीक है। ये सेंस भी ले सकते हैं, या फिर सेलर जो है वो आपको एडवांस पेमेंट के लिए डिलीवरी से पहले, ठीक है, डिलीवरी से पहले कुछ पेमेंट आपको क्या कर देता है, कह देता है कि आपने मुझे एडवांस पेमेंट कर देनी है, ठीक है, ये इंसिस्ट कर सकता है। अब जब आपकी एडवांस पेमेंट हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सिक्योर हो चुका है, किसी एक परसेंटेज के तहत आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पार्शली सिक्योर हो चुका है, पे ऑफ हो चुका है। अगर तो सेलर एडवांस पेमेंट के लिए क्लेम कर देता है या रिक्वेस्ट कर देता है, तो बायर क्या कर देता है, बायर रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे कुछ देखें, बायर को जब आप कह देते हैं कि मुझे एडवांस पेमेंट चाहिए, तो बायर की तरफ से कुछ टाइम चाहिए होता है, ठीक है। बायर रिक्वेस्ट करता है इसके अगेंस्ट कि मैं पेमेंट को क्लियर कर देता हूँ लेकिन क्रेडिट पर, ठीक है। जब एडवांस पेमेंट हुई, जो फर्दर रिमेनिंग बैलेंस है वो तो आपका क्रेडिट में चला गया, वो इन फ्यूचर आपका पे ऑफ होना है। तो अब सेलर की तरफ से जो पेमेंट की ड्यूज क्लियर होना है, वो क्या कर रहा होता है, सेलर एक प्लान रेडी कर देता है अपने बायर को कि आपने इस मंथ में इतनी पेमेंट करनी है इस ट्रांजैक्शन की, इस मंथ में इतनी करनी है, इस मंथ में इतनी करनी है। तो वो जो एक पीरियड ऑफ क्रेडिट है, जो टाइम लाइन है, उसको बाकायदा सेलर डिज़ाइन कर सकता है कि वो डिज़ाइन करके उस पेमेंट की प्लान को, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैलिडिटी है वो वैलिडिटी को इस तरह भी सिक्योर कर सकता है। ये थे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेजर मैटर्स। फर्स्ट वन हमने देखा डिलीवरी, सेकंड वन हमने देखा एक्सेप्टेंस, थर्ड वन लास्ट वन हमने देखा पेमेंट, ऑफिशियल ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के थ्रू या यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम एट एनी टाइम। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से you all students, thank you so much for your attention, thank you so much for your time and that you gave me to listen me to attend my lecture. I will appreciate your efforts, I will appreciate your considerations at all the time and hope so for looking you people and future again. Thank you so much again.